हेलो, स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर चैनल पर। मैं हूं कृष्णा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राइटर। बहुत सारे साथियों का एक क्वेश्चन होता है कि हम कॉपीराइट कैसे लें, जो लिख लिया है क्या उसको कॉपीराइट करा लें, क्योंकि कई बार लोग आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उसको चोरी कर लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। तो अगर आपके पास कॉपीराइट होगा तो आप उसे उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसलिए आपको अपनी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है उसका कॉपीराइट जरूर कर लेना चाहिए। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूँ कि कॉपीराइट कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, इसके चार्ज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपको अपने किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है copyright.gov.in। ठीक है, आपको टाइप करना है copyright.gov.in। उसके बाद आपको इंटरफेस खुलेगा। भारत सरकार की कॉपीराइट वेबसाइट है। आपको ध्यान रखना है, आपको वेबसाइट copyright.gov.in ही डालना है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स इसके मिलते जुलते नाम से चलाते हैं लोग, और वो फिर आपसे पैसे मांगते हैं कि इतने पैकेज में हम आपको कॉर्पोरेट ऑफिस को का कॉपीराइट कराएंगे, इतने में आपकी बुक का कॉपीराइट कराएंगे। फिर वो एक धंधा बना लेते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, copyright.gov.in पर जाना है। फिर आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें आपको चीज़ों को समझना है और फिर अप्लाई कर देना है। ऐसा इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। बड़ा आसान प्रोसेस है, आसानी से सभी उसे कर सकते हैं। ये इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ आपके लिए आपको सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि कॉपीराइट की फीस कितनी होती है। कई बार गुमराह कर लेते हैं लोग, क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती है तो हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड पीपल या एडवोकेट वगैरह, तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं जबकि कुछ खास फीस नहीं है। तो आपको ये ऑनलाइन सर्विसेज का कॉलम मिलेगा यहाँ। इसमें जाके आपको देखना है डिटेल्स ऑफ प्रोसेसिंग फीस, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको देखो जो फीस है कॉपीराइट्स की वो देखने को मिल जाएंगी। देखो ये कॉपीराइट्स की फीस है, ये आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। देखो मैं बताता हूँ। ये स्टार्टिंग में जो दे रखा है, फॉर ए लाइसेंस टू रिपब्लिश लिटरेरी ड्रामा ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, ये रिपब्लिश करना है मोस्टली। ये लाइसेंस उनके लिए ज़रूरत होती है जो पब्लिशर्स होते हैं लाइसेंस वगैरह की। लेकिन अगर आप राइटर हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ कॉपीराइट की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैं बता दूं कि यहाँ फॉर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और कॉपीराइट, मतलब आपको केवल कॉपीराइट लेना है। आपका लिटरेरी या ड्रामेटिक या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क है कोई, तो 500 रुपये पर वर्क। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद आपकी समझ में आ गए हो कि केवल 500 रुपये पर वर्क। और कुछ कंडीशन में देखो, लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क 200 रुपये पर वर्क भी है। मतलब 200 या 500 रुपये में आपकी जो फीस है, जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो सबमिट हो जाती है, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, इसके सिवा देखो आप बाकी चीज़ हैं, जो बाकी साथी हैं जो कुछ लाइसेंस वगैरह लेना चाहते हैं या कुछ और चीज़ों को कॉपीराइट कराना चाहते हैं, क्योंकि कॉपीराइट लगभग सभी चीज़ें हो जाती हैं। आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई म्यूजिकल आपका क्रिएशन हो, या फिर ये लिटरेरी क्रिएशन हो, या और अदर चीज़ें, तो सबके लिए अलग अलग फीस है। दो आप देख सकते हैं 2000 पर वर्क। सिनेमाटोग्राफी फिल्म के लिए 5000 पर वर्क। गाने जो होते हैं, फिल्म जो होती है उनके लिए भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट फीस यहाँ मेरे हिसाब से 500, 2000, 1000, 1500। बस ये 10,000 पर वर्क किसके लिए है, फॉर लाइसेंस टू रिपब्लिश साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब जो फिल्म वगैरह को रिपब्लिश करना चाहते हैं, तो जो फिल्म का काम करते हैं उनके लिए ही अधिकतम 10,000 रुपये फीस है। अदरवाइज जो लिटरेरी फील्ड से रिलेट करते हुए साथी हैं उनके लिए 500 और 200 रुपये फीस रखी गई है। तो आपने अब फीस देख लिया। आप फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए आपको जाना है यहाँ ई फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन सर्विस में पहला ही लिंक है ई फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। देखो इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में आप समझ सकते हैं कि पहले आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे एंटर वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अच्छा, आपके पास अगर वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपको करना है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जाहिर सी बात है कि आप पहली बार ही कर रहे होंगे, वरना आपको पता होगा। तो आपको यहाँ देखो ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पे जाना है।
और जो डिटेल्स हैं बेसिक डिटेल्स वो आपको फिल करनी होती हैं। हाँ, दो चीज़ और बता दूं इसमें, ये आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उसकी पीडीएफ मांगते हैं, और साथ ही साथ आपको अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी हार्ड कॉपी निकाल के, 2 हार्ड कॉपी इनके ऑफिस को सेंड करनी होती है, कोरियर करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी फीस सबमिट करके फॉर्मल जो नॉर्मल डिटेल है वो दे के, और जो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी 2 कॉपियाँ हार्ड कॉपी बना के, ठीक है, उसके प्रिंट निकाल के आप इनको भेज देते हैं, तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखो मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन गया, तब आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल देनी है जैसे मैंने बताया। उसके बाद सिग्नेचर आपके, स्टेटमेंट पार्टिकुलर, सेव द एंटर बटन, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है। और इसके बाद आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको सबमिट करना है, एंड तब आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो इनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि आपको, देखो यहाँ पे लिख रखा है प्लीज टेक ए हार्ड कॉपी प्रिंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप। जब आपको फॉर्म फिल होगा तो वहाँ एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी, उसकी एक आपको प्रिंट कॉपी लेनी है, एंड ए हार्ड कॉपी प्रिंट ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसका भी आपको प्रिंट करा लेना है। इन दोनों के साथ सेंड इट बाय द पोस्ट टू, ये एड्रेस जो दे रखा है, कॉपीराइट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बौद्धिक संपदा भवन, प्लॉट नंबर 32 सेक्टर 14 द्वारका न्यू दिल्ली। इस सेंटर पे आपको पोस्ट करना है अपना मैन्युस्क्रिप्ट, और आपका जो फॉर्म है उसकी कॉपी, और जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसकी कॉपी, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्म भरने में जो क्या क्या डिटेल होती हैं, बेसिक डिटेल्स, उनको एक बार देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो आपकी बेसिक डिटेल है, आपका नाम, आपका एड्रेस, और फिर उसके बाद आपकी जो भी डिटेल्स हैं मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड वो होती हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ टाइटल, आपका टाइटल क्या है, ठीक है, एड्रेस, कंट्री, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, आपका नेम क्या है, सर नेम क्या है, सिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर। इसके बाद चूज योर क्वेश्चन एंड आंसर, कुछ क्वेश्चन और आंसर होंगे यहाँ, जैसे व्हाट इज योर फेवरेट हीरो, हाउ मेनी चिल्ड्रंस यू हैव, व्हाट इज योर स्पाउस नेम। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं ताकि आप अगर अपने आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके बेस पे ये रिकवर कर देते हैं। उसके बाद ठीक है, यहाँ आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो अभी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बनाएंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड करके यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन पर टिक करके आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो उसकी डिटेल आती हैं, मैं इसे अभी फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा था। इसके बाद जो आपका वर्क होता है उसकी थोड़ी सी और डिटेल मांगते हैं और उस पीडीएफ को अपलोड कराते हैं। उसके बाद आप इनको सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद जो आपका ये फॉर्म होगा जिसे आप फिल करेंगे उसको आपको प्रिंट कर लेना है, और उसके इसके साथ ही एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है। जैसे जब फॉर्म फीस पे करते हैं तो उसकी फीस स्लिप आती है ना, सेम इनकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है, उसको भी आपको प्रिंट कर लेना है। उन दोनों के साथ आपको 2 हार्ड कॉपी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट की निकलवानी है। जैसे आपका कोई लिटरेरी ड्रामा है या कोई नोवेल है या कोई पोएम की बुक है तो उसकी 2 हार्ड कॉपी निकलवानी है आपको किसी भी प्रिंटर वाले से, और वहाँ उनको आपको बाइंड करके इस फॉर्म के साथ इनके ऑफिस को, जो अभी एड्रेस मैंने बताया था, वहाँ सेंड करना है। तो बड़ी आसान प्रोसेस है, आप किसी के चक्कर में ना पड़ के आप खुद ही इसको फिल कर सकते हैं और कॉपीराइट ले सकते हैं। ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, महीने 2 महीने में कॉपीराइट मिल जाता है। और आपकी जो भी चीज़ है उसको आप, जो भी फीस है 200 या 500 रुपये में अपना कॉपीराइट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।